हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर में मैं बात करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव मार्केट के बारे में। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपके कॉमर्स का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही बार स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है, इसलिए मैंने आज ये चैप्टर उठाया है ताकि मैं चैप्टर कवर कर सकूँ। और मैं ट्राई करूँगा दोस्तों कि ये जो चैप्टर है मैं 15 मिनट के अंदर कवर करूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी इस पर डिवोट ना करना सके और आप इसका पूरा लाइक यूज़ कर पाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, अगर आपको सब पता होगा व्हाट इज़ डेरिवेटिव मार्केट, तो चलो हम देखते हैं डेरिवेटिव मार्केट क्या है बेसिकली। तो दोस्त, डेरिवेटिव इज़ अ फिनेंशियल सिक्योरिटी विद अ वैल्यू दैट इज़ रिलायंट अपॉन और डिराइव फ्रॉम एन अंडरलाइंग असेट। इसका मतलब क्या है? ऐसा कौन सा भी एसेट जिसकी वैल्यू किसी और पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर मैं इसको और सिंपल में अगर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँ, तो एक ऐसा कौन सा भी एसेट जिस पे आप बैटिंग कर सकते हैं, जिस पे आप बोली लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि कल बारिश हो सकती है, तो ये जो बारिश होने की जो प्रोबेबिलिटी है, इस पे आप बैटिंग कर सकते हैं, राइट। तो कल बारिश होगी भी या नहीं भी होगी, तो ये क्या है, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आ सकता है। या ऑफ कोर्स ये डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट नहीं है, बट हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि इंडिया मैच जीत सकती है, राइट, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इंडिया की मैच जीतने की, ये भी क्या डेरिवेटिव मार्केट का पार्ट हो सकता है। तो ऐसा कौन सा भी इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आप बोली लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, वो स्टॉक हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकती है, कमोडिटी हो सकता है, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडाइसेस। और जैसे कि मैंने बोला कि आप कौन सी भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टी का बीच में, जिसमें वो बैटिंग करते हैं, जिसमें एक पार्टी जीतता है तो दूसरा हार जाता है। ठीक है, तो चलो हम इसको भी आगे और समझने का ट्राई करते हैं दोस्त। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, डेरिवेटिव के एग्जाम्पल हैं। तो डेरिवेटिव के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। वो टाइप क्या है हमारे, वो टाइप है हमारे फॉरवर्ड, 1 सेकेंड दोस्त, वो टाइप है हमारे फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और ये स्वैप। दोस्त, ये फॉरवर्ड क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिखा है कि फॉरवर्ड क्या है हमारा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ओवर द काउंटर इंस्ट्रूमेंट है। और फ्यूचर क्या है, इट इज़ ट्रेडेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, इट बिकम्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है दोस्त, ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर एग्रीमेंट होता है, जहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। क्या होता है, दो इंडिविजुअल के बीच में होता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने और मेरे दोस्त ने लगाया है। जैसे मैं और मेरे दोस्त कहते हैं कि 6 मंथ के बाद ऑयल के प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर मेरा कहना है कि ऑयल का प्राइस बढ़ सकता है, और जो मेरी अपोजिट पार्टी है, जो मेरा फ्रेंड है, वो कहता है कि ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो ये जो हमारे क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। तो इसमें क्या होगा, सॉरी, तो इसमें क्या होगा कि लाइक उसका कहना होगा कि ये जो प्राइस बढ़ेंगे, राइट, और मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो ये क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहाँ पर सामने वाली पार्टी मेरी नोन नहीं होगी, जिसको मैं सामने वाली पार्टी को नहीं जानता हूँ। मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के थ्रू कर रहा हूँ। किसके थ्रू कर रहा हूँ, स्टॉक मार्केट के थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं ट्रेड स्टॉक मार्केट के थ्रू करूँगा, जहाँ पे मैं बैटिंग अगर स्टॉक मार्केट में लगाऊंगा तो फ्यूचर हो जाएगा। बट अगर मैं बहुत कैजुअल लगाता हूँ, कस्टमाइज लगाता हूँ, एक ऐसे इंसान से लगाता हूँ जिसे मैं जानता हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा फॉरवर्ड हो जाएगा। आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा फॉरवर्ड और फ्यूचर के बीच में। फॉरवर्ड क्या है, एक ही बहुत ही म्यूचुअल एक रिलेशनशिप के अंदर बैटिंग लग रही है। फ्यूचर के अंदर हम बैटिंग उससे लगा रहे हैं जिसे हम नहीं जानते। एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से, तो क्या होगा, फ्यूचर हो जाएगा, वो फॉरवर्ड नहीं होगा। फॉरवर्ड क्यों नहीं होगा, बिकॉज वो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, या फिर अगर आप किसी को स्टॉक बेच रहे हैं, तो आप नहीं जानते कि स्टॉक किसको मिलने वाला है। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन। दोस्त, ये ऑप्शन क्या होता है, अगर मैं ऑप्शन को बताऊँ, यहाँ पर क्या होती है, ऑप्शंस होता है बायर और सेलर के पास, वो कॉन्ट्रैक्ट को इंटरटेन करे या ना करे। एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर द बायर the possibility to buy or sell depending on the type of contract। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको एक ब्लैंक पेज लगेगा मुझे इसके लिए, हाँ चलिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, तो ये क्या होगा,
जैसे कि एक मिस्टर ए है, वन सेकेंड दोस्त, हाँ, जैसे कि मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, ठीक है। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे कि मिस्टर ए बोल रहा है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में मान लेता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वो किसका है, वीट का है दोस्त, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट किसका है, वीट का है। मिस्टर ए बोलता है कि आज मान लो कि वीट का प्राइस 20 है। मिस्टर ए बोलता है कि फ्यूचर में शायद वीट का प्राइस 25 हो सकता है, तो चलो मैं किसी ऐसे इंसान से ट्रेड करूं जिसमें मुझे प्रॉफिट हो। मतलब एग्जाम्पल आज 20 है, अगर वो कमाना चाहेगा तो फ्यूचर में वो क्या करेगा, इसके ऊपर ऑप्शन लगाएगा कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर पुट ऑप्शन खरीदना है। कॉल, एक दो ऑप्शन होते हैं दोस्त, कॉल और पुट ऑप्शन, मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो वो क्या करेगा, पुट ऑप्शन खरीदेगा और वो जो 5 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकता है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉल ऑप्शन का मतलब बाइंग करना और पुट ऑप्शन मतलब सेलिंग करना। तो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकते हैं तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। बट आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम हो सकता है तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन खरीदेंगे, राइट। जब प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। जब प्राइस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शन, ठीक है। ये मैं आगे यार आपको डिफरेंस बता दूंगा अच्छे से दो। तो चलो हम अभी दूसरा इसका पार्ट देखते हैं हम। वन मिनट, हाँ, यस। तो जैसे कि अभी यहाँ पर एक बचा था स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होता है। अगर किसी दो इंसान के बीच में अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है उसे हम कहते हैं स्वैप कहते हैं। अभी स्वैप को भी डिटेल में देखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मैंने बताया कि देयर आर 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द फर्स्ट इज़ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। मैंने अभी तक खाली आपको क्या बताया है, फ्यूचर और फॉरवर्ड के बीच में बताया है, ठीक है। देखो फॉरवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कैजुअल होता है, दो लोगों के बीच में होता है। फ्यूचर क्या होता है, एक स्टॉक मार्केट में होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट में किया है, जैसे कि अगर आप देख सकते हो तो फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पर ओवर द काउंटर है। फ्यूचर क्या है, एक स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है ये, ठीक है। एक दूसरा है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है, ये भी स्टॉक मार्केट में होता है। और फॉरवर्ड और फिनेंशियल स्वैप क्या होता है, ये भी क्या होता है, ओवर द काउंटर। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, एफ से जो आता है फॉरवर्ड रेट और फाइनेंशियल स्वैप दोनों क्या होंगे, ओवर द काउंटर होंगे। और एक फ्यूचर और एक ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाएंगे। अभी यहाँ पे अगर हम नीचे बढ़ें तो ये फॉरवर्ड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया। फॉरवर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा कस्टमाइज होता है, एज अ म्यूचुअल होता है। फ्यूचर क्या होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, वो ये बहुत स्टैंडर्डाइज होता है। ये क्या होता है, ओवर दी काउंटर होता है। ये क्या होता है, ओवर दी काउंटर होता है। और ये क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं। ये प्राइवेट होता है। जबकि ये क्या होता है, हमें नहीं पता कि ये सामने वाली अपोजिट पार्टी कौन सी होगी। इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्त। अच्छा, इसमें ज़्यादा क्यों होता है, आपको लगता है कि यार फ्यूचर में ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपने फ्रेंड से ट्रेड करते हैं, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, आपका फ्रेंड वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, ये कोई गारंटी नहीं है दोस्त। बिकॉज वहाँ पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है, एक आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसमें चांसेस बहुत ही ज़्यादा, रिस्क के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी हम नीचे बढ़ते हैं। एक नीचे क्या है, मेरा रिस्क हो गया यहाँ पे। फॉरवर्ड में रिस्क ज़्यादा था, फ्यूचर में रिस्क बहुत ही कम है। कोलैटरल क्या होता है, कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, जहाँ पर एक ऐसी कौन सी भी सिक्योरिटी जमा की जाती है ट्रेड के पहले। बट यहाँ पर ऐसा कौन सी भी सिक्योरिटी नहीं जमा की जाएगी, किसके अंदर, फॉरवर्ड के अंदर, बट और फ्यूचर में की जाएगी। अच्छा, अगर आपको खुद को पता होगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अगर कुछ परचेस करना होता है तो आपको डीमेट अकाउंट में अपनी इतना एक इनफ बैलेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम नीचे देखते हैं ऑप्शंस के अंदर। दोस्त ऑप्शन में नहीं बोला कि 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल मेरा पहला वर्ड है, इसका मतलब होगा बाय। पुट मेरा सेकंड वर्ड है, इसका मतलब होगा सेल, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन। यहाँ पे राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन, ठीक है। अभी इसका मतलब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखो अभी जैसे कि मैंने बोला, मैं फिर से ये एग्जांपल लेता हूँ पीछे जाके। वंस अ मोमेंट फ्रेंड,
हाँ देखो, अभी जैसे कि एक एक मिस्टर ए है, हाँ, एक मिस्टर ए है, एक बी है, ठीक है। ए को लगता है कोई कमोडिटी है, मान लेते हैं हम लोग, जैसे मैंने बोला राइस ले लेता हूँ मैं इस बार। ए को लगता है राइस का प्राइस बढ़ेगा, मान लो कि राइस का जो करंट है प्राइस वो है 17 रुपीज़ है, ठीक है। ए को लगता है राइस का प्राइस बढ़ के वो 20 हो सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बी को इंसिस्ट करेगा कि भाई मुझे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना है कि मैं फ्यूचर में आपको जो राइस है वो क्या करूँगा कि मैं आपसे 17 में खरीदूँगा, ठीक है। और बी को लगता है कि भाई जो फ्यूचर में जो राइस है वो अभी कितना है, मान लीजिए अभी 17 है, फ्यूचर में राइस का प्राइस 15 हो सकता है, ठीक है। तो बी बोलेगा ठीक है मुझे रेडी है, चलेगा, ठीक है। अगर राइस का प्राइस कम हो सकता है ऐसा बी को लगेगा तो, बट बी को लग रहा है कि भाई राइस का प्राइस 15 ना हो के 17 या 17 से ज़्यादा होगा, तो वो मना करेगा। इसके लिए ए को एक अमाउंट पे करनी पड़ती है बी को, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। क्या कहते हैं दोस्त, हम लोग कैसे कहते हैं, प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम का मतलब क्या, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में जो सामने वाली पार्टी है अगर वो मना करते हैं एंटर करने के लिए, तो एक पार्टी को प्रीमियम पे करना पड़ता है, ताकि वो ये सिक्योरिटी का बैलेंस मिल जाता है दोस्त, ठीक है। अगर मान लो कि जो राइस का प्राइस अगर 15 ही होगा, फ्यूचर में अगर मैं बोलता हूँ कि अभी राइस का प्राइस कितना है, 17 है अभी एज ऑफ नाउ, बट फ्यूचर में अगर 15 हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा, जो बी को 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, राइट। बट ए को क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बट ए चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना भी कर सकता है, बिकॉज इसके अंदर एक टर्म लिखी गई है जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं दोस्त, राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन, राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन। मतलब अगर एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप चाहो तो परफॉर्म करो या ना करो, ये भी चलेगा, ठीक है। अब भी यहाँ पे मैंने नीचे एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया है जो आपके बुक में नहीं होगा। ये क्या है, ये देखो मैंने लिखा है, ऑप्शन के नीचे लिखा हुआ है नीड टू पे प्रीमियम फॉर एक्सरसाइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है यूरोपियन ऑप्शन, एक होता है अमेरिकन ऑप्शन। अभी अकॉर्डिंग टू यूरोपियन ऑप्शन क्या होता है, कि कैन एक्सरसाइज ओनली एट दी एक्सपायरी, जिस दिन ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होगा, मान लो 6 मंथ का जो डेट है, वो डेट को जो एक्सपायरी हो रही है उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम एक्सरसाइज करेंगे। कौन बोलता है, ये यूरोपियन ऑप्शन बोलता है। बट अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ऑप्शन क्या होता है, कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम, ठीक है दोस्त। ये आपको 2 टर्म आपको याद रखनी है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं दिया होगा। दूसरा हम आगे करने जा रहे हैं दोस्त, दूसरा हम क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि और आपको इजी हो जाए। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज बैटिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। ये क्या होता है, एक बैटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है 2 पर्सन के बीच में। जैसे मैं देखो यहाँ पे डेरिवेटिव, इट इज़ अ बैटिंग इंस्ट्रूमेंट बिटवीन 2 पर्सन। तो याद रखना डेरिवेटिव वो हर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आप बैटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे मैंने लिखा है देयर इज़ अ बैटिंग ऑन एनी एसेट, जो कौन सी भी एसेट पे बैटिंग हो सकती है, वो भले स्टॉक हो, करेंसी हो, रेनफॉल हो, मानसून हो, सीजन हो, कुछ भी, ठीक है। अभी देखो, अभी डेरिवेटिव में पार्टिसिपेंट कौन है, अभी डेरिवेटिव में एंटर कौन करता है, जैसे कि हर एक कोई तो एंटर करेगा नहीं, राइट। तो डेरिवेटिव में एंटर कौन करता होगा, अगर मैं बता दूं आपको, तो डेरिवेटिव में 3 पार्टी होती है, 3 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला है हेजर, दूसरा है स्पेकुलेटर, तीसरा है आर्बिट्रेजर। देखो दोस्त, हेजर्स का मतलब क्या होता है, हेजर्स मतलब क्या होगा, वो पार्टी जो अपने आप को सेफ करने के लिए डेरिवेटिव मार्केट में एंट्री करेगी। एग्जाम्पल, एक मिस्टर ए है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्यों, बिकॉज ए को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, तो वो बी को बोलेगा भाई अभी करंट प्राइस 15 है, तो फ्यूचर में एक काम करना, मुझे 16 पे दे देना, ठीक है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो 15 से बढ़ के 20 हो सकती है, बट मैं प्राइस में बोलता हूँ, चलो मुझे बी को बोल रहा हूँ कि भाई बी मुझे ना फ्यूचर में ये जो कमोडिटी है मुझे तुम 16 पे दे देना। ये क्या है, जो भी प्राइस का उसको जो डर है फ्लक्चुएसन का, प्राइस बढ़ सकता है, इसलिए वो अपने आप को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हेजर्स क्या करता है, वो अपने आप को क्या प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। देखो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा है एक वर्ड लिखा था फट्टू करके, ये जो इंसान होता है बहुत डरा हुआ होता है कि प्राइस बढ़ सकता है, इसलिए वो डेरिवेटिव मार्केट में आता है, ठीक है। दूसरा है स्पेकुलेटर। अच्छा, स्पेकुलेटर मतलब कौन होता है, ये टोटल प्योर एजेंट होते हैं जो एक प्रॉफिट बनाने के लिए ये मार्केट में आते हैं। यहाँ पे लिखा है टू प्योरली बेट और रिस्क इन्वॉल्व। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, आपको दिख रहा होगा, तो वर्ड दोस्त क्या वर्ड है ये,
वर्ड क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है साना, ये जो इंसान है बहुत ही दिमाग वाला होता है, इसलिए मार्केट में आता है, ठीक है। तीसरा है जो मेरा आर्बिट्रेजर। आर्बिट्रेजर क्या होता है दोस्त? आर्बिट्रेजर मतलब क्या होता है, ये टोटली रिस्कलेस प्रॉफिट बनाता है, मतलब इसे कौन सा भी रिस्क नहीं चाहिए होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा अपने बुक्स में। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लो दिल्ली में और मुंबई में, दिल्ली में मान लेते हैं कि जो भाई जो ऑयल का प्राइस 70 चल रहा है और मुंबई में ऑयल का प्राइस 72 चल रहा है, ठीक है। तो जो आर्बिट्रेजर क्या करेगा, दिल्ली से 70 में ऑयल खरीदेगा और मुंबई में 72 में बेच देगा। तो जो 2 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कौन कमाएगा? आर्बिट्रेजर कमाएगा। तो आपको समझ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूँ मैं। जो आर्बिट्रेजर क्या होता है, रिस्कलेस प्रॉफिट कमाता है, मतलब वो कौन सा भी रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ लो मार्केट से खरीदता है और हाई मार्केट में बेचता है, ठीक है। तो आर्बिट्रेजर में 2 टाइप होते हैं, एक होता है कमोडिटी आर्बिट्रेज, दूसरा होता है मेरा फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट का आर्बिट्रेज, ठीक है। फाइनेंशियल में जैसे आपको पता है हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएंगी, इक्विटी होगा, इंटरेस्ट आएगा, एक्सचेंज रेट हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। अभी हमने ये जो नीचे का जो पॉइंट है हमने ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है भाई, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट के हमने टाइप्स ऑलरेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो क्या है ये, देखिए डेरिवेटिव मार्केट में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, ठीक है। अभी हम आगे स्वैप डिस्कस करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर में आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि स्वैप क्या होता है दोस्त। स्वैप के एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन टू एक्सचेंज कैश फ्लो। अगर किसी 2 पर्सन के बीच में अगर एग्रीमेंट है कुछ एक्सचेंज करने के लिए, क्या वर्ड है यहाँ पर, वर्ड इज एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा है एक्सचेंज करने के लिए। पहला मेरा क्या है, इंटरेस्ट एक्सचेंज हो सकता है या फिर करेंसी एक्सचेंज हो सकती है। इंटरेस्ट में क्या होगा दोस्त, मैं अभी आगे समझाता हूँ आपको। इंटरेस्ट में क्या होगा, देखो इंटरेस्ट में मेरे को एक ब्लैंक पेज लगेगा फिर से। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मान लीजिए एक मिस्टर, हाँ एक ए है एक बी है, ठीक है। अभी ए ने कोई लोन लिया है, मान लीजिए कोई लोन लिया है, उसके ऊपर उसको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है। फ्लोटिंग मतलब फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट है वो, ठीक है, फ्लेक्सिबल पे लिया है। और एक जो बी है उसने फिक्स एक्सचेंज रेट पे कोई लोन लिया है जिसके पास को लोन पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है 8%, ठीक है। तो ए को लगता है कि भाई फ्यूचर के अंदर जैसे कि मैंने फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया है वो 10 से 15 हो सकता है। बी को लगता है कि भाई ये जो फिक्स वाला है वो 8 से 12 हो सकता है। तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। ए बी का भर देगा और बी ए का भर देगा। सिंपल सा यही था और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई गेस आपको ये क्लियर हो गया होगा। हाँ अभी फिर से मैं पीछे चलता हूँ। अभी यहाँ पे दोस्त ये बहुत ही जैसे हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑप्शंस क्या है, कॉल क्या है, ठीक है, और बताने के लिए कुछ नहीं है ना। हाँ ठीक है। और दोस्त ये हमारा एंड ऑफ द वीडियो था, बट आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूँगा दोस्त कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। तब तक के लिए आपने ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।